जय शू की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वर्तास एशिया की हिंदी सर्विस। कली से समाचार में आप सभी का स्वागत है। कली से समाचारों में प्रमुख है, अमेरिकी इमारत गिरने से भारतीय अमेरिकी परिवार समेत 150 लापता। 11 अमेरिकी स्पेलिंग बी फाइनलिस्टों में से 9 भारतीय अमेरिकी। फादर सबरीमुत्तु अरोक्याराज बने तिरुचिरापल्ली धर्मप्रांत के नए धर्माध्यक्ष। जातिगत भेदभाव को लेकर भारतीय धर्माध्यक्षों एवं सरकारों को नोटिस जारी। प्रवासी श्रमिकों के लिए भोजन की समय सीमा 31 जुलाई निर्धारित की गई। लॉकअप में दलित ईसाई महिला की मौत के मामले में जांच का आदेश। भारत के पूर्वी चर्च में फिर उठा विवादास्पद भूमि सौदा। भारतीय एनजीओ की नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम कार्यक्रम को मिला वैश्विक समर्थन। महिलाओं के जबरन धर्म परिवर्तन से भारतीय सिख नाराज। हिंदू संगठनों का समूह धर्मांतरण रोकने के तरीके पर कर रहा है विचार। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। अमेरिकी इमारत गिरने से भारतीय अमेरिकी परिवार समेत 150 लापता। अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा में 24 जून को एक 12 मंजिला आवासीय इमारत का एक हिस्सा गिरने के बाद से लापता 150 से अधिक लोगों में से एक भारतीय अमेरिकी दंपति और उनका 1 साल का बच्चा भी शामिल है। इमारत की 136 इकाइयों में से 55 के गिरने के तुरंत बाद से ही खोज और बचाव दल घटनास्थल की तलाशी ले रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि 9 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। 11 अमेरिकी स्पेलिंग बी फाइनलिस्टों में से 9 भारतीय अमेरिकी। इस साल की यूएस स्पेलिंग बी प्रतियोगिता के लिए 11 फाइनलिस्टों में से 9 भारतीय अमेरिकी हैं, जो छोटे जातीय समुदाय के छोटे बच्चों के प्रभुत्व को दर्शाता है, जो 1 दशक से अधिक समय से इस प्रतिष्ठित और उच्च दबाव सहन शक्ति परीक्षण पर है। 28 जून को एक बयान में कहा गया है कि 11 स्पेलर, जिनमें से 9 भारतीय अमेरिकी हैं, 2021 स्क्रिप्ट नेशनल स्पेलिंग बी फाइनल्स के दौरान 8 जुलाई को चैंपियन खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। फादर सबरीमुत्तु अरोक्याराज बने तिरुचिरापल्ली धर्मप्रांत के नए धर्माध्यक्ष। संत पिता फ्रांसिस ने माननीय फादर सबरीमुत्तु अरोक्याराज को तिरुचिरापल्ली धर्मप्रांत का नया धर्माध्यक्ष नियुक्त किया। नवनियुक्त धर्माध्यक्ष सबरीमुत्तु अरोक्याराज का जन्म 24 अक्टूबर 1954 को तिरुचिरापल्ली के लालपेत्तई में हुआ था। उन्होंने पेरिस से धर्मविधि विषय पर डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की है। उनका प्रोहिताभिषेक 8 जनवरी 1981 को तिरुचिरापल्ली धर्मप्रांत में संपन्न हुआ था। जातिगत भेदभाव को लेकर भारतीय धर्माध्यक्ष एवं सरकार को नोटिस जारी। मद्रास उच्च न्यायालय ने देश में चर्च के भीतर जाति आधारित भेदभाव का आरोप लगाने वाली एक याचिका पर प्रतिक्रिया देने के लिए भारत के कैथोलिक बिशपों और संघीय और राज्य सरकारों के लिए समय सीमा 8 जुलाई निर्धारित की है। अदालत ने 25 जून को भारत के कैथोलिक बिशप सम्मेलन तमिलनाडु में 18 बिशपों, संघीय और तमिलनाडु के तहत मंत्रालय और पांडुचेरी सरकारों को नोटिस जारी किए। याचिका में कहा गया कि दलित समुदाय से किसी भी बिशप की नियुक्ति नहीं की गई है। मैथ्यू ने बताया कि भारत में 174 कैथोलिक धर्म प्रांत है, जिनमें से 18 तमिलनाडु में हैं। प्रवासी श्रमिकों के लिए भोजन की समय सीमा 31 जुलाई निर्धारित की गई। सुप्रीम कोर्ट ने 29 जून को एक फैसले में कहा कि एक सरकार प्रवासी श्रमिकों को खिलाने के लिए अपने कर्तव्य का परित्याग नहीं कर सकती है, विशेष रूप से एक महामारी के दौरान, केवल इसलिए कि उनके पास राशन कार्ड नहीं थे। न्यायमूर्ति अशोक भूषण और M.R. शाह की खंडपीठ ने कहा, ऐसे प्रवासियों की एक बड़ी संख्या है जिनके पास कोई कार्ड नहीं है। उनकी उपरोक्त हालत उनकी गरीबी और शिक्षा की कमी के कारण है। राज्य ऐसे व्यक्तियों के प्रति अपने कर्तव्य का त्याग नहीं कर सकता है, विशेष रूप से महामारी के मद्देनजर, जहां बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों को नौकरी नहीं मिल पा रही है जो उनकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी श्रमिकों के लिए भोजन की समय सीमा 31 जुलाई तक की तय की है। लॉकअप में दलित ईसाई महिला की मौत के मामले में जांच के आदेश।
तेलंगाना में एक दलित ईसाई महिला की हिरासत में मौत के मामले में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि संबंधित अधिकारियों से कानून के अनुसार जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। पुलिस महानिदेश महेंद्र रेड्डी को दलित महिला मरियम्मा की लॉकअप में हुई मौत के बारे में जांच करने और कानून के अनुसार जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा, हम ऐसी घटनाओं को माफ नहीं करेंगे। अगर कोई दलितों को नुकसान पहुंचाता है तो सरकार चुप नहीं बैठेगी। मामलों पर त्वरित कार्रवाई होगी। भारत के पूर्वी चर्च में फिर से उठा विवादास्पद भूमि सौदा। 4 साल पहले भारत के सीरो मालाबार चर्च को हिलाकर रख देने वाला एक विवादास्पद भूमि सौदा फिर से सामने आया है, जब पुरोहितों के एक समूह ने वेटिकन बहाली डिक्री को अन्यायपूर्ण और अनैतिक कहा था। एक वरिष्ठ पुरोहित ने बताया कि एर्नाकुलम अंगामाली आर्चडायसिस में कॉलेज ऑफ कंसल्टेंट और फाइनेंस बॉडी के सदस्यों ने चर्च के सर्वोच्च अधिनिर्णय प्राधिकरण सिंगातुरा अपोस्टोलिका से अपील करने का फैसला किया है। वेटिकन डिक्री जो 27 जून को मीडिया में लीक हो गई थी, आर्चडायसिस भूमि के 2 भूखंडों को कीमत पर और चर्च के स्थायी धर्मसभा द्वारा अनुमोदित एक खरीदार को बेचकर आर्चडायसिस के नुकसान को कम करना चाहता है। भारतीय एनजीओ के नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम कार्यक्रम को मिला वैश्विक समर्थन। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर जागरूकता के साथ हजारों लोगों तक पहुंचने के लिए छात्रों के एक समूह ने सोशल मीडिया का उपयोग किया। छात्र वैश्विक स्तर पर व्यसन पेशेवरों को प्रशिक्षित करने में शामिल मैंगलोर स्थित एक गैर सरकारी संगठन इकोलिंक इंस्टीट्यूट ऑफ वेलबिंग द्वारा 26 जून को शुरू किए गए 100 प्रोग्राम चैलेंज में शामिल हुए। यह कार्यक्रम नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर जागरूकता फैलाने के लिए ड्रग्स एड्स क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यकाल के प्रयासों का हिस्सा था। महिलाओं के जबरन धर्म परिवर्तन से भारतीय सिख नाराज। भारत में सिख धार्मिक नेताओं ने 2 सिख महिलाओं के अपहरण, धर्मांतरण और मुस्लिम पुरुषों से शादी के बाद मुस्लिम बहुलक जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में धर्मांतरण विरोधी कानून की मांग की है। अधिकारियों द्वारा 27 जून को श्रीनगर शहर में 2 सिख महिलाओं का अपहरण और जबरन इस्लाम में परिवर्तित होने की पुष्टि के बाद उनके प्रभावशाली धार्मिक निकाय अकाला तख्त सहित सिखों ने धर्मांतरण विरोधी कानून की मांग की। स्थानीय रिपोर्ट में कहा गया कि उनमें से एक का बंदूक की नोक पर धर्म परिवर्तन किया गया और दोनों को अपने अपहरणकर्ताओं से शादी करने के लिए मजबूर किया गया। हिंदू संगठनों का समूह धर्मांतरण को रोकने के तरीके पर कर रहा है विचार। उत्तर भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में हिंदू संगठनों का एक समूह धर्म परिवर्तन को रोकने के तरीकों पर विचार कर रहा है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद 13 अखाड़ों की सर्वोच्च संस्थान इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जल्द ही बैठक करेगी। पिछले हफ्ते पूरे देश में 1000 से अधिक लोगों को इस्लाम में परिवर्तित करने के आरोप में 2 मुस्लिम पुरुषों को गिरफ्तार किया गया था। एबीएपी के अध्यक्ष महेंद्र नरेंद्र गिरी ने कहा कि बैठक का एजेंडा आम हिंदुओं से उन लोगों को वापस लाने के लिए कदम उठाने पर विचार करना होगा जिन्होंने अपना धर्म बदल लिया है। मानव अधिकार कार्यकर्ता एसी माइकल ने बताया कि एबीएपी ने आखिरकार इस तथ्य को स्वीकार कर लिया है कि कुछ लोगों को जाति के आधार पर बहिष्कृत माना जाता है, जो उन्हें दूसरे धर्मों में शरण लेने के लिए मजबूर करता है। इसी के साथ कल से समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।